Class 9. Today we are doing the quadrilateral exercise 8.1 फिफ्थ क्वेश्चन. आज हम क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 का फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं. क्वेश्चन में गिवन है इज शो दैट इफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग द इक्वल डायगोनल एंड दे आर बाइसेक्टिंग एट 90 डिग्री. ये इक्वल भी हैं और आपस में बाइसेक्ट भी कर रहे हैं 90 डिग्री पे. तो प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है. तो हम क्या सपोज करें, पहले लेट द क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा स्क्वायर नहीं है, हम क्या लिखेंगे, लेट द क्वाड्रिलेटरल इज ABCD. पहले हमें सपोज करना पड़ेगा क्योंकि उसका नेम गिवन नहीं है क्वेश्चन में. लेट द क्वाड्रिलेटरल इज ABCD, आप PQRS या कोई भी नाम ले सकते हैं. अब हमें गिवन में क्या लिखना है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, AC इक्वल टू BD और दूसरा OA इक्वल टू OC एंड ऑल्सो OD इक्वल टू OB. और दूसरा क्या गिवन है, दे आर बाइसेक्टिंग एट 90 डिग्री एंड डायगोनल्स bisect at 90 degree. This is also given. Now we have to prove that, हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD is a square. ओके स्टूडेंट, मैंने पहले भी बताया हुआ ज्योमेट्री में आपको एग्जामिनेशन में कभी कोई ऐसा फोबिया होता है ज्योमेट्री के लिए तो एटलीस्ट इतना तो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे. देन आप स्किप करके अगला क्वेश्चन करें. तो ये मैं हर बार बोलता हूँ कि कभी ज्योमेट्री को स्किप पूरा नहीं करें क्वेश्चन. अब स्टूडेंट देखिए, दूसरा मैंने क्या आपको ज्योमेट्री का मूल मंत्र बताया फंडामेंटल, कि बिफोर डूइंग द प्रूफ एनीवेयर एट होम और एट एग्जामिनेशन हॉल यू जस्ट डिस्कस द स्ट्रेटजी विथ योर सेल्फ. इसको करने से पहले स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लें. तो हमें ABCD को स्क्वायर प्रूव करने के लिए जो एक कंडीशन तो हमें दी हुई है कि डायगोनल बाइसेक्टेड 90 डिग्री, वो तो होता ही है. हमें खाली क्या प्रूव करना है कि ये आपस में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और एडजेसेंट साइड इक्वल हैं. अगर ये दो चीज़ हम प्रूव कर लें तो ये कम्प्लीटली स्क्वायर हो गया. वैसे तो स्क्वायर है ही बिकॉज डायगोनल्स भी इक्वल हैं, बाइसेक्टेड 90, बट ओनली ये साइड्स अपोजिट एंड एडजेसेंट इक्वल प्रूव करनी है. अब अपोजिट प्रूव करने के लिए स्टूडेंट देखिए हमारे टारगेट ट्राइंगल्स क्या होंगे, ये दो. तो वी विल स्टार्ट इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB. इन दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या क्या इक्वल है. एक तो OD इक्वल टू OB, OD इक्वल टू OB एंड OC इक्वल टू OA. रीजन सेम है. क्या रीजन है यहाँ पर, गिवन, सिंपल, और भी कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल वी विल राइट गिवन. अब दूसरा हमारे लिए देखिए क्या इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वैसे भी 90 डिग्री है, वर्टिकल भी है, तो वी कैन राइट एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB. देखिए स्टूडेंट, ये एंगल्स में बच्चे गलती करते हैं, तो जो ट्राइंगल का नाम लेना है उसी को आपको एंगल बनाना है, DOC इक्वल टू AOB. तो ये ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. हाँ स्टूडेंट, आपको मैंने बताया कि इसको ऑर्डर में लिखे तो ज़्यादा अच्छा है. ये पहले हमने साइड फिर एंगल लिखा, तो मैं इसको इरेज करके इस तरफ लिख रहा हूँ. इसके बाद OC इक्वल टू OA, इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, OC इक्वल टू OA. दिस इज गिवन. और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. देखिए वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्रॉपर ऑर्डर में होने से सही रहता है. साइड एंगल साइड, यहाँ मैं लिख दिया तो साइड एंगल हो रहा है. तो वी शुड बी राइट इन अ प्रॉपर ऑर्डर, साइड एंगल साइड. तो देखिए फिर से OD इक्वल टू OB, OC इक्वल टू OA मैंने इधर लिखा, और बीच में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आपस में इक्वल है. ओके स्टूडेंट, तो इससे क्या मिला हमें रिजल्ट, कि ट्राइंगल DOC congruent to triangle AOB by SAS congruency rule. SAS congruency rule. अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें जो रिजल्ट मिला, या हम प्रैक्टिकल भाषा में क्या फ़ायदा हुआ, तो क्या हुआ, AB इक्वल टू CD बाय CP
सी टी। जब हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो बाकी बचे हुए पार्ट भी इक्वल होते हैं, तो उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इन शॉर्ट CPCT। तो ए बी इक्वल टू सी डी हो गए। सिमिलरली अब इन दो ट्राइंगल को प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली ए डी इक्वल टू बी सी। तो अपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। अब एडजेसेंट साइड हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट एडजेसेंट साइड के लिए हम कोई भी दो एडजेसेंट ट्राइंगल ले लेंगे आपस में। चलिए हम ले लेते हैं ट्राइंगल AOD, मतलब ये वाला ट्राइंगल, एंड दूसरा COD। देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वलिटीज़ है। एक तो ये कॉमन है, दूसरा ये इक्वल है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। OA इक्वल टू OC, ये गिवन है। इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें ये दोनों गिवन है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है, और ये कॉमन है, देखिए ध्यान से, और ये एंगल्स 90 डिग्री है। तो हम पहले ये एंगल ले लें। तो एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD ईच 90 डिग्री, ये गिवन है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो ये गिवन ही है हमारे पास, बाइसेक्ट एट 90। और दूसरा OD इक्वल टू DO, या OD इक्वल टू OD आप लिख सकते हैं, दिस इज कॉमन। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से ट्राइंगल? AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय सेम वही साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब इससे हमें क्या रिजल्ट मिला स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, कि ये साइड भी आपस में इक्वल हो गई। कौन सी साइड? AD इक्वल टू DC। अब ये इक्वल हो गई तो हम लग सकते हैं सिमिलरली ये भी इसके इक्वल, DC इक्वल टू BC। तो देखिए स्टूडेंट, पहले पार्ट में हमने ये दो और ये दो आपस में इक्वल प्रूव कर दी, अपोजिट साइड्स। फिर दूसरे पार्ट में हमने ये दो ट्राइंगल्स लेकर ये साइड्स इक्वल कर दी, सिमिलरली ये साइड्स भी आपस में इक्वल। तो इस तरह से चारों साइड्स इक्वल हो गई, अपोजिट एंड एडजेसेंट, एंड ऑल्सो डायगोनल बाइसेक्टेड 90 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। So we can write since all sides are equal, चाहे वो opposite हो चाहे adjacent हो, and also given that diagonal bisect at 90 degree, therefore ABCD is a square.